हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं अभिमन्यु आप सभी का नॉलेज बैंक रेजोनेंस चैनल में स्वागत करता हूं। आप सभी को करेंट अफेयर 5/10/2021 के जो है कि अवगत कराने के लिए मैं आया हूं और आपको बताने के लिए आया हूं कि देश दुनिया में क्या हलचलें चल रही है। तो हमारा जो करेंट अफेयर का जो वीडियो है आज आधारित है दुनिया के जो है कि बड़े नेताओं को विदेशों में जो है कि अकूत संपत्ति है। आपको ये बात पहले से ही पता है कि दुनिया के जितने धन कुबेर हैं सब अपने देश की संपत्ति को नहीं रखते हैं, वो अपनी संपत्ति को कहाँ रखते हैं? विदेशों में छिपा कर रखते हैं। इसलिए ताकि उस संपत्ति पर उनको टैक्स न देना पड़े। तो सारा खेल क्या है? टैक्स चोरी का है, ठीक है ना। तो दुनिया के देशों में जो है कि दुनिया के जो है कि बड़े नेताओं के जो है कि विदेशों में अकूत संपत्ति है। ये रिसर्च किया है किसने? इंटरनेशनल जो है कि कस्टोडियम ऑफ इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट जो है कि एक अमेरिकी का अखबार है, इसने जो किया है। तो इसने क्या किया? ये रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद जो है कि ठीक है ना, उसको एक पूरी की पूरी फाइल बनाई। उस फाइल का नाम है पेंडोरा पेपर्स, ठीक है ना। तो इस पेंडोरा पेपर्स में कितने लोगों के नाम आए हैं? तो जो मुख्य लोग हैं तो 35 तो बड़े नेता लोग हैं। टोटल संख्या तो बताना मुश्किल है कितने लोग हैं, ठीक है ना, वो तो उस लास्ट की चीज है। जो बड़े स्तर की बात है तो 35 तो नेता है और टोटल सरकारी ऑफिसर कितने हैं? 300 हैं, ठीक है ना। इसका जो आधार बना है इसमें कौन कौन से लोग शामिल हैं? अगर मुख्य रूप से कहे टोनी ब्लेयर हैं, ठीक है ना, अनिल अंबानी है, सचिन तेंदुलकर है, यहां तक कि जो है कि व्लादिमीर पुतिन है। ऐसे ऐसे लोग शामिल हैं। तो इसका जो आधार है, पहले हम इस पास पर चर्चा करते हैं। इसका आधार क्या है? पेंडोरा पेपर्स जो बनाया गया है इंटरनेशनल कंसोर्टिया ऑफ जो है कि इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट के द्वारा, उसका आधार है 117 देशों में रिसर्च की गई है, ठीक है ना। 150 जो है कि मीडिया संस्थान जो है कि जैसे कि हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया और दैनिक भास्कर हो गया, इस तरीके के जो मीडिया संस्थान है उनके साथ का सहयोग लेकर के हुआ है। और 600 खोजी लोग यानी कि पत्रकार जो है कि 600 पत्रकार, खोजी पत्रकार जो है कि इसके अंतर्गत सम्मिलित थे इस पूरी की पूरी कहानी में। आगे और देखते हैं इसका और क्या क्या इन लोगों ने ये जो पूरी टीम मिली है जो 117 देशों पर रिसर्च किया है, 150 मीडिया संस्थान मिले हैं और 600 लोगों ने तो इनका किन किन आधारों पर जो है कि पूरा का पूरा जो पेंडोरा पेपर्स जो है कि बना है। तो इंटरनेशनल जो है कि कस्टोडियम ऑफ जो है इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट जो है कि पेंडोरा पेपर्स जो बना है, उस बनाने का जो आधार है आपको पहले ही बताया कि 117 देशों की जो है कि 150 जो है कि एजेंसियां जो है कि मिलकर के और 600 खोजी पत्रकार मिलकर के इस पर वर्क किए हैं। और ये वर्क काम इस पर क्या क्या आधार पर इस सबको पूरा रिपोर्ट बना है। 2.94 टेराबाइट जो है कि डाटा खंगाला गया है, ठीक है ना। और 14 कंपनियों की 1.2 करोड़ जो है कि फाइलों को समीक्षा की गई है, उसके आधार पर तैयार हुआ है। 64 लाख जो है कि दस्तावेज जो 1996 से लेकर 2020 तक जो है कि है, इस तरीके के दस्तावेजों को खंगाला गया है। ईमेल 12 लाख ईमेल पर जो है कि वर्क किया गया है, उसको देखा गया है, उसके अंतर्गत जाना गया है कि क्या क्या लोग जो है कि एक दूसरे को क्या भेजे हैं। और 5 क्या बोलते हैं स्प्रेडशीट जो है कि कितने थे? 4.6 लाख जो है कि स्प्रेडशीट है। तो इन सब बातों के आधार पर जो है कि पूरा का पूरा जो है कि पेंडोरा जो है कि पेपर्स तैयार हुआ है, जिसके अंतर्गत इतने बड़े जो है कि विदेशी अकुति संपत्ति का जो है कि घोषणा हुआ है, ठीक है ना, पता चला है। यह जो है कि पनामा पेपर जो था उससे भी खतरनाक है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है इस तरीके के घोटालों के मतलब कि कुछ संपत्ति छिपाने का मामला है, पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी जो है कि बहुत सारे नेताओं के जो है कि पैसों को जो है कि अपने मनी को जो है कि
कर से बचाने के लिए, टैक्सेशन से बचाने के लिए, दूसरे देशों में पूंजी में लगाने के लिए और छुपाने का जो है कि मामला पहले ही प्रकाश में आया था। ठीक है ना। तो सबसे जो पहला मामला आया था बड़े स्तर पर जब खुलासा हुआ था विश्व स्तरीय, तो पहला आया था ऑफशोर लीकर्स, ये आया था 2013 में। इसके अंतर्गत जो है डाटा आधार था इसका वो था 260 GB, और इसके अंतर्गत जो है कि 25 लाख फाइलें जो है कि खंगाली गई थी। उसके आधार पर जो है कि ऑफशोर लीकर्स जो है कि का मामला आया था। ठीक है ना। तो ऑफशोर यही से शुरू, ये शब्द जो है कि यही से शुरू होता है। ऐसी कंपनियों का गठन करते हैं इसके अंतर्गत जो कंपनियां है ही नहीं, ये जो है कि नकली फर्जी कंपनी का जो है कि ये लोग बताते हैं। ठीक है ना। तो आगे हम देखते हैं कि किस तरीके से फर्जी कंपनियां लोग बनाते हैं और कौन कौन से लोग इनकी मदद करते हैं। ठीक है ना। फर्जी कंपनियां, फर्जी जो है कि NGO इस तरीके से बना करके सरकार को जो बेवकूफ़ बनाते हैं। ठीक है ना। इसे क्या है, टैक्स चोरी का एक तरीका इनको मिलता है। ऑफशोर लीकर्स 2013 में जो है कि आया था, ये खुलासा हुआ था। 260 GB डाटा इसके अंतर्गत यूज हुआ था, उसके आधार पर पता किया गया था और 25 लाख फाइलों को खंगाला गया था। दूसरा मैटर आता है पनामा पेपर्स का। तो पनामा पेपर्स का जो है कि 2016 में खुला ओपन हुआ था मामला, और इसमें 2.6 टेराबाइट के आधार पर डाटा खंगाला गया था, और इसके अंदर जो फाइल खंगाली गई थी 1.15 करोड़। ठीक है ना। तीसरा जो आया था पैराडाइज पेपर्स का मामला, ये इसका खुलासा 2017 में हुआ था। ये सब क्या है, वही कुछ सब विदेशों में कुछ संपत्ति छिपाने के मामले हैं। ठीक है ना। ये ज्यादातर जो है कि बड़े बड़े फिल्म स्टार, हीरो जो नशे का बिजनेस करते हैं, ठीक है ना, नशीली पदार्थों का बिजनेस करते हैं, धर्मगुरु टाइप के लोग भी है, राजे महाराजा, ऐसे लोग भी क्या ऐसा करते हैं, क्योंकि टैक्सेशन को बचाना इनका मूल उद्देश्य होता है। तो पैराडाइज पेपर्स का मामला आया था 2017 में। इसके अंतर्गत खंगाला गया था 1.4 टेराबाइट डाटा को, और इसके अंदर जो है कि फाइल खंगाली गई थी 1.3 करोड़ जो है कि फाइलों को खंगाला गया था। और अभी जो हाल फिलहाल में आया है, कल परसों में आया है मामला, वो है पेंडोरा में पेपर्स मामला। ठीक है ना। 2021 यानी इस साल का है। इसके अंतर्गत जो है कि 2.94 टेराबाइट डाटा को खंगाला गया है, और इसके अंतर्गत फाइल है 1.19 जो है कि करोड़। ठीक है ना। तो इस तरीके अभी तक 4 वोट मतलब कि हो चुके हैं। तो अभी तक ये भी आ सकता है कि इस तरीके कितने जो है कि खुलासे हो चुके हैं। तो पहला कौन है, ऑफशोर लीकर्स, और अभी वर्तमान में पेंडोरा पेपर्स चल रहा है। तो ये जो है कि टॉपिक प्री और मेंस दोनों के लिए काम आएगा, BPSC और UPSC दोनों के लिए। तो इसमें किस टाइप के लोग शामिल हैं, तो अरबपति लोग। ठीक है ना। जो अथाह संपत्ति होने के बावजूद भी ये लोग टैक्सेशन के जो है की वजह से अपनी संपत्ति को अपने देश के बजाय दूसरे और देश में जो है कि इन्वेस्ट करते हैं, ताकि इनको जो है कि टैक्स ना देना पड़े। ठीक है ना। गलत तरीके से फर्जी कंपनियां बना करके ये लोग करते हैं। और मशहूर हस्तियां जैसे कि बड़े बड़े, जैसे मान के चलिए अब शकीरा हो गई, शकीरा है, अब क्या होता है, सचिन तेंदुलकर हो गए, इस तरीके के लोग हैं। तीसरा है धार्मिक नेता लोग। ठीक है ना। बड़े बड़े धार्मिक नेता लोग भी जो है कि जो ऊपरी कमाई होती है सब जो है कि विदेशों में संचित करते हैं। और चौथा है नशीली पदार्थों का जो है कारोबारी, ये लोग इस तरीके के चीजों में शामिल हैं। अब हम बात करते हैं कि आखिर ये सब पूरे बिजनेस ये जो फैला हुआ सिस्टम बेनामी संपत्ति का वो कैसे होता है। तो उसके अंतर्गत फाइनेंशियल जो है कि सर्विस प्रमोटर्स के लिए अंतर्गत अभी के 24 कंपनियों का पता चला है जो इस तरीके के कार्यों में संलग्न है। तो 2 कंपनियां जो ज्यादा प्रचलित है वो है बेलीजे और दूसरा है ब्रिटिश वर्जिन आइसलैंड। ठीक है ना। ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड से ये क्या कराती है, ये कंपनियां सिंगापुर, साइप्रस, स्विट्जरलैंड में काम करती हैं जनरली, और ये क्या करती है, गोपनीय ट्रस्टों का संगठन मतलब स्थापना करवा देती हैं। यानी कि अगर आपके पास अथाह संपत्ति है उसको छुपाना है तो जो कि नाना प्रकार के कंपनियां आपको फर्जी कंपनियां स्थापित करवा देगी। ठीक है ना। जो कंपनी कभी अस्तित्व में है ही नहीं उसका नाम से भी कंपनी चलती है मार्केट में फर्जी। ठीक है ना। गोपनीय ट्रस्ट, विधवा आश्रम और जो है कि मंदिर ट्रस्ट, बहुत प्रकार की चीजें हैं भाई। आपदा राहत, इस टाइप के बहुत सारी चीजों का जो कभी होता ही नहीं है, और वैसी चीजों का गठन करके जो है कि ये उन पैसों को जो है कि गलत तरीके से दिखाते हैं। इससे क्या है, टैक्सेशन में बचत होती है।
तो ये दो कंपनियों का नाम विशेष रूप से आया है। टोटल 14 कंपनियां हैं इसके अंतर्गत जो ऐसी सर्विस जो है कि प्रोवाइड करती है कि भैया आप पैसा लेके आइए, हम आपको जो है कि आपको टैक्स बचाने के अलग अलग तरीके रास्ते से जो है कि हम आपको क्या करेगी, गोपनीय ट्रस्ट की स्थापना करवा देती है, फर्जी कंपनियां बनवाती है। उसके अलावा जो है कि तीसरा आपको बिला भी खरीदवा देगी जिसका टैक्स आपको नहीं देना पड़ेगा। चौथा है संपदा, जमीन जायदाद जो कुछ भी खरीदी है विदेशों में, उसमें ये सहयोग करती है कंपनियां। तो इस तरह से ये वर्क करती है। अब हम बात करते हैं उन हस्तियों के नाम की जो इस पनामा पेपर्स, पेंडोरा पेपर्स में जो है कि जो शामिल है, जिनके ऊपर जो है कि आरोप विशेष रूप से लगाए गए हैं। तो उसमें प्रमुख हस्तियां हैं। पहला है शाह अब्दुल्ला द्वितीय, ये जॉर्डन के शाह हैं, यानी कि जॉर्डन के राजा हैं। इनके नाम पर क्या है, दर्ज है कि यूएसए में जो है और ब्रिटेन में 7 करोड़ जो है कि पाउंड की संपत्ति इन्होंने बना रखी है, बेनामी संपत्ति, ठीक है ना। दूसरे हैं टोनी ब्लेयर, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे थे पहले। तो इन्होंने लंदन में एक दफ्तर बनाया है। दफ्तर का जो स्टाम्प ड्यूटी होता है वो 3.12 लाख जो है कि इन्होंने पाउंड में इन्होंने जमा ही नहीं किया, यानी कि ये बचत किया, यानी कि टैक्स की चोरी हुआ। तीसरा है आंद्रे बबीस, ये चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री हैं अभी। ये इन्होंने क्या किया है, ये पूरे परिवार के साथ मिलकर के अपने पूरे देश को ही लूटने पर लगे हुए हैं, ये इन पे आरोप है, और बहुत सारी बेनामी संपत्तियां बनाई हैं। अब हम बात करते हैं चौथे हैं राष्ट्रपति अमेरिकी व्लादिमीर पुतिन, राष्ट्रपति है रूस के। इन पर जो है कि मोनाको में बेनामी संपत्ति का जो है कि आरोप है, ठीक है ना। पांचवें है इल्हाम एलियव, ये है राष्ट्रपति है अजरबैजान का, इन्होंने अपने ही देश को लूटने का आरोप है इन पे। छठे नंबर पे शकीरा, पॉप स्टार है कोलंबिया की, ये ब्रिटिश वर्जिन आइसलैंड में जो है कि ऑफशोर कंपनी, यानी वही फर्जी वाली कंपनी, ठीक है ना, बेनामी कंपनियों का आरोप है। और सातवां है शौकत फयाज अहमद, वित्त मंत्री है पाकिस्तान के, इनके नाम पर बेनामी संपत्ति का आरोप है।
8वें नंबर पे हैं अनिल अंबानी, भारतीय। ये सभी क्या है, अनिल अंबानी, नीरव मोदी, सचिन तेंदुलकर, किरण जुजदार शाह, ये सब भारतीय हैं, ठीक है ना। अनिल अंबानी उद्योगपति है, नीरव मोदी जो उद्योगपति है, सचिन तेंदुलकर भी क्रिकेटर हैं, और किरण मजूमदार जो है कि उद्योगपति है। तो अनिल अंबानी पर आरोप है 18 ऑफशोर कंपनियों का जो है कि, ठीक है ना। और नीरव मोदी पर है ब्रिटिश, नीरव मोदी जो ऐसे ही भगोड़े हो चुके हैं, भारत से भाग चुके हैं, बैंकों का डिफॉल्टर है, ठीक है ना। पीएनबी बैंक का डिफॉल्टर है ये। एक और इन पे क्या है, पीएनबी बैंक का जो है कि डिफॉल्टर भगोड़े हैं ये। ब्रिटिश वर्जिन आइसलैंड पर जो इनका ऑफशोर कंपनियां चलती है, ठीक है ना। वो कंपनी है नहीं, नाम है सिर्फ, ठीक है ना, बस उसमें पैसा दिखाते हैं, फर्जी दिखाते हैं। संयुक्त के नाम पर भी जो है कि ये कुछ इसी टाइप की कंपनियां थी जिसका मालिकाना था। इन्होंने 2016 में इसको छोड़ने का कहते हैं कि छोड़ दिया हमने। किरण मजूमदार शाह, इन पर भी बेनामी संपत्ति का जो है कि आरोप है। तो इस तरीके से, और सबसे बड़ी बात इसके अंतर्गत पाकिस्तान के 700 लोग जो है कि शामिल है। 700 जो उद्योगपति हो गए या बड़े लोग हैं, 700 पाकिस्तानी शामिल है। पाकिस्तान के जो है कि 700 लोगों का नाम है इसके अंतर्गत पेंडोरा पेपर्स में। तो हमारा आज का पेंडोरा पेपर्स का यानी कि ये बहुत बड़ी जो भी एक गुत्थी, जो बहुत बड़ी गुत्थी है। अब इसको सब मलेशिया के और थाईलैंड के और भारत के भी मंत्रालय, संसद भवन में मांग उठी है कि इस पेपर में किसका नाम है, उस पर जो है कि सर्च वारंट किया जाए, यानी कि जांच किया जाए कितनी सच्चाई है और क्या क्या है, उसके जो है कि तहकीकात की जाएगी। ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है। तब तक ले जो है कि हमारा वीडियो कैसा लगा, ठीक है, तो आप जो है कि हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं हम नए जो है कि अलग किसी और टॉपिक की वीडियो के साथ। तब तक ले धन्यवाद।